हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक बेस्ट रूटीन फॉर स्टडी। इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बात ना करते हो, करते इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आपको बेस्ट स्टडी रूटीन बनाना चाहिए। आखिरकार उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों एक रूटीन की ज़रूरत है। आप ऐसे भी तो नॉर्मली पढ़ ही रहे हो, जब मन करता है तब पढ़ते हैं और जब मन करता है तो खेल लेते हैं। क्या दिक्कत वाली बात है इसमें, रूटीन की क्या ज़रूरत है। तो रूटीन इसलिए ज़रूरी है, इससे क्या होता है, उसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो जाएगा कि आपको अपना टाइम कैलकुलेशन कर सकते हो, आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो और कितने घंटे बाकी कामों को दे रहे हो। तो एक बहुत ही फेमस किसी आदमी ने कहा है, अगर आप किसी भी चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते तो आप उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को मेज़र नहीं करिएगा कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, तो आप कभी भी उसको इम्प्रूव नहीं कर पाइएगा। और अगर हम अगली फ़ायदे की बात करें तो ये जो रूटीन बेस्ड स्टडी होता है, इसमें ये चीज़ आपको पंक्चुअल बना देगी। मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे 11 बजे पढ़ना है, तो हो सकता है स्टार्टिंग में 2-3 दिन आप थोड़ा डिले कर दो, 11 के 11:15 हो सकता है या और डिले हो सकता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर आप एक ही टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो ये चीज़ आपको पंक्चुअल बना देगी, जो आपके आगे आपके पूरी लाइफ में ये हैबिट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद करेगी। तो ये थे भैया कुछ बेसिक रूल्स, जहाँ से ये आपको कहना ज़रूरी है और ये आपको करना भी ज़रूरी है कि आपको एक रूटीन बेस्ड स्टडी करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जो एवरेज है पढ़ाई में। और मैक्सिमम लोग एवरेज होते हैं, ठीक है। जो बिलो होते हैं उनके लिए भी ज़रूरत है। मेरे हिसाब से तो सारे लोग के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, जो एवरेज स्टूडेंट है। क्योंकि उनके पास कोई कैलकुलेशंस नहीं होता कि वो कितने टाइम पढ़ रहे हैं, उनका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। वो बस जो मन करता है वो पढ़ लेते हैं, या नहीं भी पढ़ते हैं। अगर एग्ज़ाम आता है तो 2 दिन पहले कुछ रट्टा वट्टा मार लिया, एग्ज़ाम पास करके, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आपको कुछ हासिल करना है तो भाई रूटीन बेस्ड स्टडी करिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं आखिरकार आपको किस तरीके से एक रूटीन को बनाना है और कैसे किसी रूटीन को फॉलो करते वक्त, उसको बनाते टाइम क्या क्या बातें आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो वो है 25-5 रूल। इस रूल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये रूल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि कभी भी 25 मिनट से ज़्यादा का पढ़ाई मत करो। अब आप सोचोगे भैया बहुत लोग बोलते हैं 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, आप बोल रहे हो 25 मिनट पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 घंटा मत पढ़ो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार 25 मिनट ही पढ़ो, उससे ज़्यादा मत पढ़ो। होता क्या है, ऐसा काफ़ी सारे रिसर्च से प्रूवन हो चुका है ये बात कि आप आधे घंटे से ऊपर अगर पढ़ते हो तो आपका माइंड का जो फोकस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आप उस कॉन्सेंट्रेशन से फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये जो 25-5 रूल है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको 25 मिनट पढ़ाई करना है लगातार बिना किसी ब्रेक के, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। सिंपल सी बात है, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक लीजिए। इस हिसाब से क्या हो गया, 1 घंटे में आप 50 मिनट पढ़ लिए और 10 मिनट का आपने ब्रेक लिया। अब यहाँ पे एक और बात काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आप 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, उस 5 मिनट में अपने स्टडी टेबल से उठो। आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे थे वहाँ से उठो, उसके बाद थोड़ा सा बाहर घूम के आ जाओ, कुछ पानी पी लिया, वॉशरूम चले आए, लेकिन उस टाइम पर अपने मोबाइल को टच मत करना। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने मोबाइल को टच मत करना। क्योंकि अगर आप अपने मोबाइल को टच करोगे तो हो सकता है वो 5 मिनट कब आधा घंटा निकल जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल उस 5 मिनट के दौरान थोड़ा घूमिए, कुछ फ्रेश एयर लीजिए, कुछ अलग चीज़ अपने अंदर डालिए, कभी भी मोबाइल को मत खोलिए। क्योंकि वो 5 मिनट का ब्रेक आपने अपने दिमाग को शांत करने के लिए लिया है, ना कि आप मोबाइल में सोशल मीडिया को देख के अपना दिमाग को फिर से उसमें लगा दिए तो आपका दिमाग तो फिर चलना शुरू हो गया ना, तो फिर तो दिमाग थक ही जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस 5 मिनट में पूरी तरीके से ब्रेक लीजिए और सबसे ज़रूरी है कि आप फ्रेश एयर ज़रूर इस 5 मिनट में लीजिए। अब इस रूल का यानी कि 25-5 रूल का एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए आपका जो फोकस है वो बढ़ा देगा। आप लगातार 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ोगे, उसमें आप 5-5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो हर आधे घंटे पे, हर 25 मिनट पे, तो आप कब 4 घंटा पढ़ लोगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये आपके लिए काम करता है कि नहीं। क्योंकि इस रूल को मैंने खुद भी अप्लाई किया है अपने पढ़ाई के दौरान, क्योंकि अभी मैं पढ़ता हूँ तो अप्लाई करता हूँ इस चीज़ को, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमको इससे हुआ है। अगली रूल की अगर बात करें तो वो है हार्डेस्ट फर्स्ट ईजीएस्ट आफ्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि मेरा मैथ सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो वो क्या करते हैं, उसको स्किप करना शुरू कर देते हैं। वो उसी को पढ़ते हैं जिसमें उनका मन लगता है और वो सब्जेक्ट छोड़ देते हैं जिसमें उनको मन नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो एग्ज़ाम में आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लाने हैं, और अगर आपको
टॉप लेवल पे जाना है तो आपको सारे सब्जेक्ट में आपका बेस्ट नंबर लेके आना पड़ेगा, तभी आप ओवरऑल एवरेज आपका जो है वो अच्छा परसेंटेज आएगा। वो कैसे आएगा? तो ये जो रूल है हमारा हार्डेस्ट फर्स्ट ईजीएस्ट आफ्टर, इसका मतलब क्या हुआ और इसका रूल का बेनिफिट क्या है इसके बारे में बताते हैं आपको। सबसे पहले तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। कि मान लीजिए आपका मैथ्स वीक है तो सबसे पहले क्या करना है, मैथ्स को पढ़ना है। आप मान लीजिए दिन की शुरुआत करो कि हाँ मुझे 12 बजे सुबह से पढ़ना है, मेरा पहला जो पढ़ाई का शेड्यूल है वो 12 बजे से शुरू होने वाला है, तो आप क्या करोगे, उस 12 बजे आप मैथ से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स जो है वो क्या है, मेरे को मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम पे मेरा माइंड जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस है, सबसे ज़्यादा फ्रेश है और उस टाइम पे ज़्यादा आप उस चीज़ पे कंसंट्रेट कर पाओगे। तो हो सकता है धीरे धीरे काम करते करते क्या हो जाए, वो चीज़ ईजी हो जाए। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए कोई 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग है और किसी मजदूर को बोला गया कि ये 100 किलो का एक बोरा है, आपको उसको उठा के लेके जाना है। इससे पहले वो मजदूर जो है वो सिर्फ 50 किलो का बोरा उठा के लेके जाता था, वो 100 किलो का भी लेके नहीं गया था। अब वो मजदूर सोचा कि यार 100 किलो का बोरा को उतना ऊपर कैसे लेके जाएंगे, यार पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए एक बार में, लेकिन फिर भी उसका मजबूरी था, उसको लेके जाना था क्योंकि अपनी मालिक की बात को नहीं टाल सकता है। तो वो क्या किया, उसको उठाया और चल पड़ा 10वें माले के लिए। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो 1 घंटे लगे उसको, लेकिन 100 किलो का बोरा वो 1 घंटे में क्या किया, 10वें माले तक पहुंचा दिया। उसके बाद जब वो नीचे आया उसको बोला गया कि ये 20 किलो, ये 60 किलो का बोरा है, ये आप लेके जाइए, ये 60 किलो का बोरा है, ये आप इसको अब लेके जाइए। तो वो खुशी खुशी तुरंत उठाया और सिर्फ 15 मिनट के अंदर 10वें माले तक पहुँच चुका था उस 60 किलो के बोरे को लेके। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जब वो 100 किलो का बोरा ऊपर लेके गया, उसके बाद 100 किलो से नीचे कुछ भी अगर उसको आपको दे दो, 90 दे दो, 80 दे दो, तो उसके दिमाग में क्या आया, उसका दिमाग उसको क्या बोला कि अगर मैं 100 किलो वाला उठा के लेके जा सकता हूँ तो 60 किलो वाला की क्या दिक्कत है। तो यही चीज़ आपको करना है कि अगर आप हार्डेस्ट सब्जेक्ट में भी अपना फुल फोकस दे सकते हो तो इजी में फोकस देना तो बिल्कुल आसान नहीं है यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मतलब अगर आपने उस काम में मन लगाना सीख लिया, उस सब्जेक्ट में मन लगाना सीख लिया जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो भैया उस सब्जेक्ट में मन लगाना तो ईजी है ना जिसमें मन लगता है। तो यही इस रूल का बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, हार्डेस्ट फर्स्ट और ईजिएस्ट क्या आफ्टर। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। एक बार लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके के वीडियो आते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे एक और रूल के बारे में, एक्टिव टाइम वर्सेस पैसिव टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो मैंने आपको 25 रूल बताया उससे पहले आप लोग क्या फॉलो करते थे, सिंपली आप बुक खोले, पढ़ाई शुरू किए, कितना देर पढ़ रहे हो, मान लो आपने 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, लेकिन उस 3 घंटे के दौरान मान लीजिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए आपने 12 बजे अपना पढ़ाई को शुरू किया और आप 3 बजे तक अपने पढ़ाई को एंड कर दी, लेकिन उस 3 घंटे के दौरान आपने ब्रेक्स लिए होंगे, आपने कई बार अपने मोबाइल्स को चेक किया होगा, आपने वॉशरूम ब्रेक लिया होगा, पानी का ब्रेक लिया होगा, कहीं मम्मी आपको बुला ली, पापा आपको बुला लिया, वहाँ पर ब्रेक लिया होगा आपने, ठीक है। लेकिन जब आपसे एट द एंड पूछा गया कि आज तुम कितने देर पढ़े, कितने घंटे पढ़े, आप बोलते हो 3 घंटे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही अंतर है एक्टिव टाइम और पैसिव टाइम में। एक्टिव टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो 3 घंटा जो है वो क्या रहा आपका एक्टिव टाइम, लेकिन पैसिव टाइम वो टाइम रहेगा जो आप जहाँ पे आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे थे। मतलब उस 3 घंटे में आप सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ाई किए, तो हमेशा आपको दिमाग में ये बताना है कि हाँ जितना मैं पैसिव टाइम पढ़ाई कर रहा हूँ वही मेरा टाइम जो है वो कैलकुलेट होगा। तो ये एक्टिव टाइम और पैसिव टाइम का कॉलम जो है ये अलग ज़रूर रखना अपने दिमाग में और इस हिसाब से ज़रूर पढ़ना। तो मैंने आपको 3 रूल बताया, 25 रूल, उसके बाद मैंने आपको बताया एक्टिव टाइम और पैसिव टाइम के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया क्या, हार्डेस्ट फर्स्ट और ईजिएस्ट आफ्टर। तो ये सब रूल्स को फॉलो कर लिए और अपने लिए एक स्ट्रिक्ट पर्सन बनिए, खुद के लिए जो आप रूल्स बना रहे हो, जो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे आखिरकार कैसे आप एक अच्छा रूटीन बना सकते हो। अगर मान लो मैं आपके एज में होता, अगर मैं 9th क्लास 10th क्लास में होता या 12th क्लास में होता, तो मैं अभी के हिसाब से क्या रूटीन बनाता अपने लिए। ओके, तो स्क्रीन पे आपको मैं एक रूटीन का डेमो दिखा रहा हूँ जो मैं बनाता अगर मैं स्टूडेंट होता, अभी आप लोग के क्लास में होता, तो मैं कैसे रूटीन बनाता। ये हो सकता है आप लोग के लिए वेरी भी करे, लेकिन इट मैटर नहीं करता, आप उसके अनुसार अपना चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डेज को डिवाइड किया है कॉलम वाइज, और हर दिन मैंने 3 स्लॉट को रेडी रखा है, कम से कम मिनिमम आपको 3 स्लॉट रखना है कि इन 3 स्लॉट में तो मैं पढ़ाई करूँगा ही, इससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम मत करना। ओके, अब मान लो फर्स्ट स्लॉट का और हर स्लॉट का जो टाइमिंग मैंने रखा है वो क्या रखा है, 1.5 आवर्स, यानी कि
1.5 घंटे का सारा स्लॉट मैंने बनाया है, यानी कि दिन में 4.5 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो। ओके, अब फर्स्ट स्लॉट में क्या कहा मैंने, सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करना है। वो आपका एसएसटी हो सकता है, वो आपका मैथ्स हो सकता है, या आपका साइंस हो सकता है। अब ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है हार्डेस्ट सब्जेक्ट वाला, इसमें आप वेरी कर सकते हो। वेरी कैसे करोगे, हो सकता है इस महीने आपका मैथ्स वीक है, या मैथ्स में कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या मैथ्स में कोई पर्टिकुलर चैप्टर वीक है, तो आप उस चैप्टर का वहाँ पर नाम लिख के उसी चैप्टर पर आप काम करोगे। कुछ टाइम के बाद वो चैप्टर आपका स्ट्रांग हो गया, अब आपको लग रहा है कि यार एसएसटी में थोड़ा सा गड़बड़ा गया हूँ मैं, तो एसएसटी को आप आगे कर सकते हो। तो ये जो मेरा पहला कॉलम रहेगा ये बिल्कुल वेरिएबल रहेगा, ये टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है आपके सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद हम आएंगे जो बीच वाला हमारा कॉलम रहेगा, उसमें आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्रिएटिव मतलब क्या, मान लो हिस्ट्री पढ़ना आपको काफ़ी क्रिएटिव लगता है, हिस्ट्री के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, कैसे वर्ल्ड वार 2 हुआ, कैसे वर्ल्ड वार 1 हुआ, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे कुछ क्रिएटिव सब्जेक्ट रख सकते हो, या आप कोई स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट रख सकते हो। जैसे मान लो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जहाँ पे आप पोएम्स पढ़ते हो, कहानियाँ पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, तो आप उसको डाल सकते हो, या ग्रामर पढ़ते हो उसको डाल सकते हो, या और भी डाल सकते हो। अगर आप साइंस फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बायो अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पर डालो। इस सेकंड वाले कॉलम में, बीच वाले कॉलम में कभी भी आपको ऐसा सब्जेक्ट नहीं लेना है जो आपको ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़े। ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, और वही वाला रूल अप्लाई करना है कि यहाँ पे आपको ईजीएस्ट सब्जेक्ट डालना है। ठीक है, तो पहले कॉलम में आपने क्या डाला, हार्डेस्ट सब्जेक्ट, दूसरे कॉलम में क्या डाला आपने, ईजीएस्ट सब्जेक्ट। उसके बाद तो लास्ट कॉलम हमारा बचा, उसमें आप क्या कर सकते हो, उस 1.5 घंटे के टाइम में क्या कर सकते हो कि फर्स्ट 25 मिनट्स आप रिवीजन करोगे, आपने आज के दिन में क्या क्या पढ़ा, मतलब हार्डेस्ट में क्या पढ़ा आपने, उसके बाद ईजीएस्ट में क्या पढ़ा, उसमें आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद अगले 1 घंटा में आपको और कुछ नया पढ़ना है, यानी कि जो आपने काम मिडिल वाले स्लॉट में किया था, मिडिल वाले स्लॉट में किया था, वही उठा के आपको कहाँ डालना है, लास्ट वाला स्लॉट में कुछ अलग। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा तो आप बायो पढ़ लो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा था तो आप ज्योग्राफी पढ़ लो, अगर आपने मैथ्स पढ़ा था तो आप वहाँ पे साइंस पढ़ लो। ये आपके ऊपर वेरी करता है। तो कुछ इस अनुसार मैं यहाँ पे रूटीन बनाता हूँ आपको, और हर स्लॉट जो है वो क्या है, 1.5 घंटे का है, यानी कि वहाँ पे 3 स्लॉट आपको मिलेगा। एक स्लॉट के अंदर आपको 3 स्लॉट मिलेगा 25 मिनट्स का। 25, 25, 25 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप 75 मिनट्स पढ़ाई कर लोगे उस एक स्लॉट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। अब मैंने आपको पहले ही ये बात बता दिया कि ये जो रूटीन है वो वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा, क्योंकि ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ये जो रूटीन है ये मिनिमम तो फॉलो करना ही है आपको, लेकिन मैक्सिमम आप अपने लिमिट को पुश कर सकते हो। अगर आप अभी इस वीडियो को देख के सोच रहे हो कि यार अब मैं पढ़ाई शुरू करूँगा, तो बिल्कुल इस जो रूटीन को मैंने आपको बताया, इस रूटीन को फॉलो करिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। इसको अभी इस वीडियो खत्म होने के बाद पेपर उठाइए, उसमें कॉलम बनाइए, उसमें सारा डेज को डिवाइड करिए, कॉलम स्लॉट करिए, वहाँ पे 3 कॉलम बनाइए और वहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स को लिखिए, और उसके बाद उसको अपने रूम पे यहाँ भी जहाँ भी आप अपने स्टडी टेबल पे पढ़ते हो उसके सामने चिपका दीजिए और शुरू हो जाइए इस रूटीन को फॉलो करना। ये मत सोचना कि मैं कल से करूँगा, आज से करो, अभी से करो, चाहे रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, अभी ये पेपर उठाओ और अपना रूटीन बनाना शुरू करो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ ही साथ शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको भी वीडियो को मिस ना करो। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर लाइव क्लास ले रहे हैं, क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइव क्लास आपको मिल रहा है फ्री में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड।